बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपट से बनने वाली और बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो जब भी आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो तो आप चटपट से ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून घी लिया है। तो घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। बस हमने इसको कच्चा पक्का सा ही रखना है, बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। तो जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक जो है ना इसका कलर चेंज हो गया है, मतलब कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो गया है, कच्चापन ख़त्म हो गया। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो मसालों में 1 टीस्पून में कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून में इसमें साबुत धनिया शामिल करूँगी, 1 टीस्पून में इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी। तो धनिया पाउडर शामिल करने के बाद 1 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी और थोड़ी-सी मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें लाल मिर्च शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, एक यहाँ पर मुझे कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि अगर इसको ग्राइंड ना किया जाए मसाले को तो फिर हम कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेवी बना सकते हैं। तो उसका तरीक़ेकार भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लूँगी। तो देखिए चिकन में या इस तरीके से जो हम अंडे बनाते हैं उसमें ग्रेवी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और अब बारी आती है कि हम अगर ग्राइंड ना करें तो फिर हम किस तरीके से बहुत ही गाढ़ी सी ग्रेवी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने टमाटर शामिल किए हैं, साथ ही मैंने इसमें हाफ़ कप पानी शामिल किया है। तो हाफ़ कप पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट में काफ़ी हद तक पानी जो मैंने इसमें शामिल किया था वो ड्राई हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर जो मैंने इसमें पानी शामिल किया था वो काफ़ी हद तक जो है ना ख़त्म हो गया है। मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको जो है ना इसमें चम्मच भी नहीं चलाया। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना टमाटर गल चुके हैं, जो प्याज़ हैं वो भी बिल्कुल गल चुके हैं। और हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए मसाले के अंदर। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद और देखें कितनी आसानी के साथ जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हमारी ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप की जो बारी है वो है मैं इसमें दही शामिल करूँगी। तकरीबन हाफ़ कप मैं इसमें दही शामिल करूँगी और दही शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जो कसर रह गई है वो इससे निकल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी गाढ़ी सी ग्रेवी जो है वो तैयार होगी। तो मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो 2 से 3 मिनट हो गए और मैं आपको चेक करा देती हूँ। काफ़ी हद तक इसका कलर जो मसाले का है वो चेंज हो गया है। ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और टमाटर जो हमने इसमें प्याज शामिल किए थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। स्पैचुला की मदद से हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि जो कसर रह गई है वो भी निकल जाए। तो स्पैचुला की मदद से प्रेस करने के बाद देखें ग्रेवी जो है वो तकरीबन गाढ़ी हो गई है। इसमें हमें ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमें ज़्यादा देर मसाले की भुनाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल आसानी के साथ जो है ना ये बहुत ही अहम स्टेप और बिल्कुल आसान स्टेप है। तो यहाँ पर मैंने अंडों को बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए थे। अंडों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। छिलका रिमूव करने के बाद अब मैं इसमें अंडे शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। तो अंडों को हमने थोड़ा-सा कलर देना है, इसके लिए हम अंडों की 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी शामिल करूँगी और 1 ग्लास पानी शामिल करने के बाद कवर कर दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं और देखें जी जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। मैं एक दफ़ा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। तो लीजिए जी मज़ेदार सा हमारा उबले हुए अंडों का सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आप ग्रेवी चेक करें, बहुत ही गाढ़ी। तो हरा धनिया शामिल करेंगे और सर्व कर लेंगे। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो लीजिए जी ये है जी इसकी फाइनल लुक। बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और जायके में इतनी ये लाजवाब होती है। ऊपर हम हरा धनिया शामिल करेंगे और हरा धनिया शामिल करने के बाद मेरे पास थोड़ा-सा दही पड़ा हुआ था। जो मैंने इसमें शुरू में दही इस्तेमाल किया था वो मैंने बचा के रखा था। अब मैं इसके ऊपर दही शामिल करूँगी। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो लीजिए जी, हमारे अंडों का सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।